नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र साथी BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ, करोड़पति कैसे बने, हाउ टू ए बिकम करोड़पति। यस दोस्तों, तो आज का हमारा कंटेंट जैसा आपको पता चल गया कि करोड़पति कैसे बने, तो इसमें कुछ एक्टिविटी अगर हम सुधार करते हैं तो आप चाहे भले आपका जन्म, कहते हैं दोस्तों कि गरीबी में हो सकता है, जन्म आपका गरीबी में हुआ हो, लेकिन करोड़पति बनने में गरीबी आपके मतलब जो बीच में व्यवधान नहीं हो सकती। जन्म आपका गरीबी में हो सकता है, करोड़पति बनना आपके हाथ का काम है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे फार्मूले इसके अंदर बताऊंगा, टिप्स ऐसे बताऊंगा कि बने रहिए कैसे आप करोड़पति बने। अगर आपका एजुकेशन कम है तो भी करोड़पति कैसे बने, कैसा आप कम खर्च करें और मतलब जो है ज़्यादा प्रॉफिट आप उससे कमा लें। आपकी कम सैलरी है तो भी आप करोड़पति कैसे बन सकते हैं। आप मान लिया जाए मिडिल परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, फिर भी आप करोड़पति कैसे बने, बहुत जल्दी मैं आपको इसमें हेल्प करूंगा दोस्तों। आइए फटाफट अपन इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि अपनी एक्टिविटी में सुधार करना है। जैसे आपको जो भी सामने वाले बंदे ने काम दिया है उस कार्य को आपको तत्परता से करना है। एक उदाहरण के लिए मान लिया जाए आपने पत्र लिखा है, अब पत्र आप पोस्ट ऑफिस से लिया है और लिखा हुआ पत्र अगर 10 दिन तक आपकी जेब में पड़ा है तो आप बताइए सामने वाला व्यक्ति को जब पत्र अगर नहीं मिलेगा तो क्या आपका कार्य होगा? कभी नहीं होगा। तो आप पत्र लिया है, पत्र लिखा, लिखने के बाद आपने उसके अंदर बॉक्स में डाल दिया, पोस्टल की जो पेटी रहती है उसके अंदर डाल दिया, वहां से डाकिया ले जाएगा, सील ठप्पे लगाएगा, उज्जैन भोपाल जहाँ की भी डाक है वो छांट के उसमें डाल देगा। वो सामने वाला फिर वो डाकिया मतलब उज्जैन चली जाएगी, वहां से वो वितरित कर देगा, उसके घर पे चली जाएगी। तो अगर एक आदमी दो आदमी ढीला पोला अगर इसके अंदर हो तो क्या डाक आपको मिल सकती? नहीं मिल सकती। ऐसे ही हमारे जीवन में जो दोस्तों कार्य है उसको हम तत्परता से करें, एक्टिवता से करें। जो हमको कार्य मिला है आज का कार्य हम आज निपटा दें, कल के ऊपर हम निर्भर न रखें। आप अगर एक्टिव रहेंगे तो आपका कार्य आसान होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम आपको जल्दी उठना पड़ेगा। आप प्रातः अगर मान लीजिए जल्दी उठते हैं 5 बजे 5:30 बजे तो आपको कार्य करने के घंटे आपको अतिरिक्त मिलेगा, तो आपका इजी वे में काम हो जाएगा दोस्तों। आपका दिन भर अच्छा रहेगा और कार्य करने का आपको समय ज़्यादा मिलेगा। तो आप एक्टिव रहें, आप जल्दी रहें और आपका जो जवाबदारियां दी है उसको आप पूरी समय पे करें। मैं आपको एक व्यक्ति ऐसे बताता हूँ, ये रतलाम से करीब करीब 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव दोस्वास करके, भवानी शंकर जी पाटीदार करके, मैं उनको 25 साल पहले से जानता हूँ। अभी उनका शरीर नहीं रहा। ये दोस्वास गांव है इपका के पास में, इपका लेबोरेटरी के पास में। तो दोस्तों वो 5वीं या 6ठी पास थे, उन्होंने मेरे सामने होटल हिमालय ली स्टेशन रोड पे, और लीड से छोटी जो डायरी आती है, पॉकेट डायरी, पुराने लोग रखते हैं अभी भी 60+ वाले, तो उस डायरी के अंदर अपने हिसाब किताब वो रखते थे। उन्होंने होटल हिमालय ली और आज वो करोड़ों रुपए की स्टेशन रोड पे होटल हो गई। ब्राह्मणों के वास में उन्होंने जमीन ली और 5-7 दुकानें निकाल दी, आज करोड़ों के हो गए वो। उन्होंने बोला कि मैं मेरे जीवन में एक्टिव रहा और मैंने हर कार्य व्यवस्थित तरीके से, ईमानदार तरीके से वो काम करते थे। और वो बद्री विशाल से उन्होंने बताया कि हम 2 से 3 बार मोटरसाइकिल से 3-4 जने जाके आ गए। तो आप बताइए उनका 5वीं तक अगर वो पढ़े लिखे थे, आज बड़े बड़े MBA वाले, बड़े बड़े CA भी उनके बराबर इतना पैसा नहीं कमाया होगा। उनका शरीर नहीं रहा, उनके बच्चे दूध डेयरी वगैरह और ये काम कर रहे हैं। तो योग्यता का इसमें कोई सवाल नहीं, आप एक्टिव रहो। कोई भी कार्य आप 30 दिन तक अगर रेगुलर करते हैं, लगातार करते हैं, तो आपकी आदत पड़ जाएगी। जैसे आप प्रातः 5 बजे उठे तो 30 दिन तक उठे, आप रेगुलर उठ पाएंगे। कोई भी काम है आप 90 डेज तक अगर लगातार करते हैं, लगातार 90 दिन तक उस कार्य करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाएगा। जैसे आप ब्रश करते हैं तो ब्रश करने के लिए आपको याद नहीं रखना पड़ता कि मुझे सुबह में उठ के ब्रश करना नहीं करना, वो आपको हैबिट हो गई। कपड़े पहनना आपकी हैबिट हो गई, है ना। तो इस टाइप से आप ये हैबिट के अंदर आप करिए, कोई भी काम 90 डेज करिए, आप निश्चित रूप से इसमें सफल हो जाएंगे और आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। 2 बात। तीसरा है कि आपकी पर्सनैलिटी जिससे दिखती है, जैसे कपड़े वगैरह आप स्वच्छ पहने, आप घड़ी अपना हाथ में होना चाहिए, आप अच्छे से घड़ी मतलब पहने, बेल्ट लगाना चाहिए यदि अगर आप पेंट और जो भी पहनते हैं शर्ट वगैरह।
तो बेल्ट लगाएं। मोजे आपके रोज धुले हुए होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी घर में गए भयंकर बास आ रही तो वो नाक सिकुड़ रहा और आप वो चाह रहा कि कब उठे मेरे घर से। तो मोजे डेली बदले, कृपया डेली बदले, चाहे वो गंदे हो नहीं हो, एक दिन से उनको ज़्यादा नहीं पहनना। ड्रेस भी एक दिन से ज़्यादा नहीं, क्योंकि जैसे कपड़े आपके स्वच्छ रहेंगे तो आप खुद ही पसंद रहते हैं। आपके चड्डी बनियान भी अगर आप नए पहने तो कितने अच्छे लगते हैं आपको। इसी प्रकार अपना रुमाल है वो भी क्लीन होना चाहिए। चड्डी बनियान टावल वगैरह आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए, रोज का रोज धुले हुए होना चाहिए। तो पहले दर्शनधारी फिर गुरु विचारी। यदि अगर आपके कपड़े अच्छे हैं, आपकी शेविंग बनी हुई है, आपके शूज वगैरह साफ है, आपके हेयर स्टाइल मतलब जो है बिल्कुल बाल सही साट है, तो दोस्तों आपको करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं पाता है। आपकी गाड़ी हो, क्लीन हो, बैग हो, साफ हो, उसके अंदर लेटर पैड हो, पेज, जो भी आप मार्केटिंग में करते हो तो समझाने का तरीका आपका अच्छे हो, शब्दों का चयन अच्छा हो, भाषा शैली न तेज हो न स्लो हो, तो आप इस टाइप से आप काम करेंगे तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। रोज का कार्य रोज करें और एक्टिव रहे। दूसरी बात है, फालतू खर्ची आप न करें। ये जैसे मान लीजिए आप मिडिल परिवार से हैं तो शादी अगर मान लिया जाए आपके 500 मेहमान में हो सकती है, तो आप कोशिश करें कि उसको 150 मेहमान में करें, 250 मेहमान में करें। आप ज़्यादा दिखावा न करें, क्योंकि शादियां बहुत महंगी हो गई है। 15-15, 20-20 साल तक 20-20 लाख रुपए में शादियां जा रही है, तो शादियों में कटौती करें। प्री वेडिंग का जो एक सिलसिला चल गया है, भारतीय संस्कृति का पतन है, इसमें बच्चों बच्ची को आप पहले से मतलब बिगाड़ मत करो। जो हमारी मान मर्यादा है वो रखो, क्योंकि प्री वेडिंग के नाम पे लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए खर्च करते हैं दिखावट के लिए, फिर होर्डिंग पोस्टर्स लगाते हैं रिसेप्शन के दिन, तो इससे कोई आप बड़े नहीं होते। आजकल समझदार व्यक्ति हैं, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो 15-15, 20-20 लाख रुपए वार्षिक इंश्योरेंस में प्रीमियम भर रहे हैं और बच्चों बच्ची की शादी बिल्कुल लिमिटेड कर रहे हैं। या तो बच्ची को वहां ले जाके शादी कर देंगे या लड़के को यहाँ बुला लेंगे, दोनों 50-50 में कर लेते, दोनों के गेस्ट 500-700 हो जाएंगे ना, 50-50 खर्चा बांट लेते हैं। तो आप ये जो शादी का जो अनावश्यक खर्चा है इसको आप बचाएं और इस पैसे से आप प्रॉपर्टी ले ले। वो प्रॉपर्टी आपके मान लिया जाए शादी में आपने 10 लाख रुपए बचा ली, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी आपके 2 साल के बाद 20 लाख की प्रॉपर्टी हो जाएगी। 10 लाख उधर से भी बचाए, 10 लाख रुपए आपकी प्रॉपर्टी डबल हो गई, तो आपका ये 10 लाख 20 लाख रुपए आपका बच गया। तो ये ऐसे करते करते 20 लाख का 60 लाख, 50 लाख, 80 लाख, कब 1 करोड़ रुपए हो जाएगा और आप करोड़पति बन जाओगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अपने को खर्च कम करना है। हमेशा आपका खर्चा इतना है तो कमाने का तरीका इतना बड़ा होना चाहिए, है ना, तभी तो आप महान बनोगे ना। आपका खर्चा इतना है तो कमाने का तरीका इतना बड़ा रखो। ये आजकल तरीका क्या हो रहा है कि आप लोग खर्चे इतने बड़े हैं और इनकम इतनी, तो फिर वो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, डेबिट कार्ड ले रहे हैं, पीछे जा रहे हैं लोन में। रात को नींद आ रही है, नींद में भी बड़बड़ा रहे हैं कि कल मैं क्रेडिट कार्ड की डेट कैसे भरूंगा, 2500 पेनल्टी लग जाएगी, 3000 लग जाएगी। तो ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये जितने भी कार्ड चल रहे हैं ये सब स्वीट पॉइजन है, इसमें आप मर जाओगे। हो सके तो क्रेडिट कार्ड तो भूल के नहीं लाए, ठीक है। डेबिट कार्ड तो अपना काम चल जाता है, उससे विड्रॉल वगैरह में ये वो वगैरह, लेकिन जो क्रेडिट कार्ड का चलन है ये बिल्कुल बंद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कई लोग 90% डिप्रेशन की शिकार हो गए इन कार्ड से। और कंपनियां ऐसे ऐसे लालच देती है, ऐसे ऐसे लालच देती है कि इसमें लाइफ बर्बाद हो रही है। तो आप कर्ज कम करें, जितनी इनकम हो उतना ही करें। सेविंग के लिए आप रेगुलर कोई भी म्यूचुअल फंड ले लें, आप 2000 मंथली करें, 5000 करें, 10,000 करें, 20,000 करें, ये पैसा आपका 10 साल में म्यूचुअल फंड के अंदर डबल हो जाएगा। आप इक्विटी में रखेंगे तो आप मंथली निवेश करें। खर्चे का जो जहाँ से ज़्यादा खर्चे है उसको आप बंद करें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी मतलब जो है हो जाएगा, आप करोड़पति बन जाएंगे। दूसरा ये है कि हमारे जो कार्य प्रणाली, हमारा जो घर है वो एक अनुशासन में रहना चाहिए। मान लिया जाए आपके घर में जो चीजें हैं, सोफा सेट है तो व्यवस्थित जमे हुए होना चाहिए। घड़ी की दिशा में सही हो तो घड़ी बिल्कुल बंद हो तो नया सेल ला के लाओ, क्योंकि बंद अगर घड़ी है तो वो इस बात का प्रूफ है कि आप करोड़पति कभी बन नहीं पाओ, क्योंकि समय की कदर नहीं है आपके पास। तो समय की कदर करिए, एक एक मिनट किस व्यक्ति का फोन आपके पास आया और कितनी देर आपको बात करना है ये आपके अंदर फिक्स होना चाहिए। आज मेरे पास कोई फोन आए तो मैक्सिमम 2 मिनट 3 मिनट से ज्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती। यदि इन्वेस्टमेंट की भी बात है उसकी करने की तो 3 मिनट में मैं प्लान उसको क्लोज कर दूंगा, मुझे ये प्लान देना है। क्या लंबी बात करना, लोग घंटों बात करते हैं, ये क्या हुआ, घर में सब ठीक तो है, सब्जी का एक ही बनाई, रोटी क्या बनाई, फलाना क्या ना, वो तो ठीक है, वही बात पुराने रिपीट कर ली। कोई बीमारी की बात चल गई तो घंटों उसके ऊपर खींच लिए। इससे समय नष्ट होता है और शब्दों की ताकत खो जाती है, तो आप अंदर से भी खोखले हो जाते हो। तो आप बात करें तो सीमित शब्दों में करें, बिल्कुल सीमित शब्दों में अगर आप बात करेंगे
तो आप निश्चित मान के चलिए अंदर से शक्ति मिलेगी, तो ये भी आपकी करोड़पति बनने में हेल्प करेगी। तो आपका 1 मिनट भी समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कहीं रिश्तेदारी में गए तो कितनी देर आपको फंक्शन में रुकना है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, अपना लेन देन लिफाफा दे के वहां से आप तुरंत बढ़ जाओ और बाकी बचा हुआ काम करो। दोस्तों श्वास हर इंसान को गिनती की मिली, कब आपके प्राण निकल जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। जो जवाबदारियां है, जो प्रायोरिटी की कार्य उसको आप पहले निमट लो। तो अगर आप इस समय की अगर आप बचत करेंगे और एक एक मिनट पे आप पकड़ कर लेंगे, एक एक गोल आपका क्लियर लिखा होना चाहिए। 2023 में मुझे घर का मकान बनाना, 2024 में बच्चे की शादी करना, 2025 में मुझे ये बड़ा 10,000 स्क्वायर फीट का मकान प्लाट मतलब जो हमें तो लेके पटकना है, कृषि भूमि लेना है, जो भी वाटेवर। तो ये ऐसे लक्ष्य छोटे छोटे आपके एकदम क्लियर होना चाहिए। मुझे अगर गाड़ी लाना है तो क्रेटा गाड़ी लाना है या और बड़ी मर्सिडीज गाड़ी लाना है, तो मेरी इनकम कितनी रहेगी, मेरा लोन वोन तो नहीं है, मेरा जो ग्रोथ है वो पिछले साल मेरी 50 करोड़ थी, इस साल मेरी 75 करोड़ कैसे हो, मैं 100 करोड़ कैसे करूँ, ऐसा पूरा टारगेट रहता है। तो जिसने बड़ा सोचा है, जो सोच बड़ी रखेगा तो करोड़पति हो जाएगा, जो सोच छोटी रखेगा तो दोस्तों कभी नहीं बढ़ पाएगा। आपने देखा होगा गमला छोटा है तो पौधा भी इतना ही बड़ा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन अगर मान लिया जाए किसी का गमला अगर बड़ा है न पौधा छोटा है, अगर उसकी मान लिया जाए तो वो उसके अंदर सींचेगा पानी तो पौधे को मौका मिलेगा, क्योंकि गमला बड़ा है। तो जो सोच है ये आपका गमला है, इसके अंदर जितनी बड़ी सोच होगी उतना बड़ा पौधा आपका बड़ा होगा। मेरे को कोई ऐसा व्यक्ति बता दो कि जिसने आज की तारीख में होटल बनाई हो, धर्मशाला बनाई हो, और उसने खाली ये सोचा हो कि 20,000 रुपये में धर्मशाला हो जाएगी या मैं 5 लाख में होटल बना लूँगा। इम्पॉसिबल। उसने 2-3 करोड़ का प्रोजेक्शन बनाया होगा, उसका नक्शा बनाया होगा, उसने लैंड कहाँ से लूँगा, कितने स्क्वायर फीट मिलेगी। तो बिग थिंकिंग, बड़ी सोच के कारण भले आदमी का जन्म गरीबी में हुआ हो, करोड़पति बनना उसका हाथ का काम है दोस्तों। तो आप सोच बड़ी रखिए, प्रायोरिटी से कार्य करिए, शादी ब्याह पे कम खर्चा करिए और अपने गोल को रोज लिखिए और डेली उनको इंटेंशन दे कि देखो मेरा आज ये काम है, मैं इस तारीख के दिन दीपावली पे मेरी गाड़ी आ जाएगी, उस अगले दीपावली तक मेरा घर का खुद का मकान हो जाएगा। इसलिए अपने कार्य को रोज प्रातः इंटेंशन देना है, सुबह सुबह एक ही जगह बैठ के याद करना है। जैसे आप इंटेंशन देना है सुबह सुबह 5:55 पे याद करो, उसके बाद आप फिर इंटेंशन दे सकते हो उसी बात को। जैसे आपकी मान लो शादी नहीं हो रही तो आप रोज सोचे कि मैं कार्ड बांटने के लिए जा रहा हूँ, मेरा फिक्स हो गया, शादी की डेट हो गई है, मेहमान आ रहे हैं, मेरे माता पिता रिसेप्शन कार्ड पे मतलब रिसेप्शन कार्ड पे मतलब जो है एंट्री कर रखे हैं, जो भी आए हाथ जोड़ के खड़े हैं रिसेप्शन काउंटर पे, मेरे माता पिता खड़े हैं। इस टाइप से आपको देना है ना। और आप दूल्हा दुल्हन दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के आप स्टेज पे जा रहे हैं, लोगों फूल बरसा रहे हैं आपके ऊपर। ऐसा एक इंटेंशन आपको रोज 5:55 पे देना है। दूसरी आपको 11:11 पे दे सकते हैं, 1:11 पे दे सकते हैं, शाम को फिर 5:55 पे दे सकते हैं। इस टाइप से आप 2-3 बार रोज एक ही बार को बार बार सोचिए। अगर आपको IAS बनना, IPS बनना, जो भी बनना है तो बार बार सोचिए और उस गोल को पीले पेपर पे लिखे घर में, और उस पेपर को आप बार बार देखें तो देखा हुआ लिखा हुआ 99% सच होता है दोस्तों। और यूनिवर्स उसी बंदे को देता है जिसने सोचा है और जिसने किया है, तो यूनिवर्स उसको खुद दे देता है। यूनिवर्स को जिस प्रकार खेती है उसमें आपने अगर बम्बुल बोए है तो बम्बुल ही लगेंगे, उसको यह मतलब नहीं है कि आपको क्या है, आपने खसखस लगाया है तो अफीम का पौधा बनेगा, अफीम भी देगा और आपको वो उसके अंदर जो दाने निकलेंगे वो भी लाखों के भाव जाएंगे। तो भूमि को ये पता नहीं कि आपने क्या लगाया, भूमि का फर्ज ये है पानी मिलेगा उसमें विकसित होगा और लगेगा। तो इसी प्रकार अपने दिमाग में आप बड़ी सोच अगर डालोगे तो बड़ी सोच का बड़ा जादू आपके सामने आएगा। तो आप स्ट्रॉबेरी लगाओगे तो स्ट्रॉबेरी उसका उपज होगा, आप जो बोओगे वो आपके रिटर्न हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में आपको मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारा यूनिवर्स जो है ऊपर हमको देता है ब्रह्मांड, वो हम मांगते हैं वो 200% देता है। रोज इंटेंशन दो, रोज आप प्रातः जल्दी उठे, नियमित काम करें, आज का काम आज ही निपटाए। बहुत सारे घरों में मैं जाता हूँ तो देखिए किसी को आज फोन किया, मान लो मेरे एक रिलेटिव है, मैंने उनको फोन किया तो 3 दिन में उनका फोन आया कि आपका फोन आया था। तो मैंने कहा आप कहाँ थे, बोले भागवत कथा में थे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कथा में थे तो कथा तो सुनना चाहिए, लेकिन उसका रिप्लाई वो मेरे को 3 दिन में दे रहे हैं कि आपका फोन आया था क्या। अब आप बताओ इस पीरियड में आदमी के साथ कुछ भी हो जाए तो आपके पास फोन आए तो आप तत्काल उठाए और उसको तत्काल जवाब दें। आपको किसी ने कोई कार्य सौंपा है तो आपके लेवल पे वो रुकना नहीं चाहिए, वो तुरंत कार्य आगे बढ़ना चाहिए। तो आप एक्टिव रहोगे तो ज़्यादा सफल रहोगे। आज अपनी गाड़ी है, स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, उसको आप 5 दिन नहीं चलाओ तो मशीन है,
तो उसमें जाम लग जाता है, वो 8-10 कीके खाती है तब स्टार्ट होती है। तो हमारा शरीर इसको एक्टिव रखो, नहाओ धो, पूजा पाठ, योगा प्राणायाम, और आप एक्टिव अगर आप हो गए तो फिर आप चाहे सिलाई मास्टर का धंधा आप कर रहे हैं, आप छोटे से छोटे आप किराना दुकान चला रहे हैं, आप पार्लर चला रहे हैं, उसको बेस्ट से बेस्ट कैसा कर पाएं, आपको ऐसे ऐसे उपाय उसके अंदर मिल पाएंगे कि आप करोड़पति बन जाएंगे। इसी अपने धंधे में आप करोड़पति बनेंगे। तो जो भी करें शिद्दत से करें, कमाल का करें, और किसी भी कार्य को अगर आप 90 डेज तक अगर कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित रूप से सफल हो जाएगी, वो आपकी आदत बन जाएगी। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया है कि इस तरह से अगर आप काम करते हैं तो सफल हो जाओगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा जीवन में करोड़पति बनने से। और रही बात है अपने घर में, जो मैंने बताया है कि थोड़ा एक्टिव रहना है, घर में अगर मेहमान वगैरह आए करें चाय पी तो मग्गे आपको तुरंत उठा लेना। महिला हो आपको तो मेरा निवेदन है, वही मग्गे पड़े रहते घंटों भर तक मेहमान के सामने बातचीत कर रहे हैं, किसी के जाले लगे हुए हैं तो जालों की साफ सफाई कर देना, मोटरसाइकिल पे रोज कपड़ा मारना, कार हो तो रोज उसको साफ करना है, अपना बैग वगैरह है तो साफ करना है, शेविंग वगैरह क्लीन बनाना है, कपड़े क्लीन पहनना है एकदम से, आपके शूज वगैरह सब अपडेट होके निकलोगे, लक्ष्मी आपका वास हो जाएगा दोस्तों, और आप 2 से 3 साल के अंदर अंदर करोड़पति बन जाएंगे। भले आप गरीब हो, भले आप मिडिल वर्ग से, मेरी बात को आप याद रखना। तो दोस्तों ये करोड़पति बनाने के मैंने आपको फार्मूले बताए हैं। आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो इसको तुरंत शेयर करें। BL प्रजापति मेरा YouTube चैनल है, BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर, इसको अभी सब्सक्राइब करिए, लिंक को अभी शेयर करिए और आगे से आगे इसको बढ़ाइए। आज के लिए इतना ही, पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं।